मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सभी का एडीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम भारत के भूगोल के अंतर्गत नदियों के किनारे अवस्थित प्रमुख नगर के विषय में अध्ययन करेंगे। हम इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिए हुए हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन क्वेश्चनों को आपको पढ़ करके आपको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, गंगा यमुना एवं सरस्वती के संगम पर स्थित नगर है। पहला हरिद्वार, दूसरा वाराणसी, तीसरा इलाहाबाद, चौथा कर्णप्रयाग। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है इलाहाबाद। इलाहाबाद का नाम योगी आदित्यनाथ ने बदल करके प्रयागराज कर दिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पणजी किस नदी के तट पर स्थित है? पहला नर्मदा, दूसरा मांडवी, तीसरा ताप्ती, चौथा पेन्नार। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पणजी पांडवी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? पहला गंगा, दूसरा अलकनंदा, तीसरा यमुना, चौथा भागीरथी। मेरे प्यारे दोस्तों, आगरा हमारा यमुना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? पहला नासिक, दूसरा राजमुंदरी, तीसरा नांदेड़, चौथा खम्माम। तो इसका करेक्ट आंसर है खम्माम। खम्माम हमारा ऐसा शहर है जो गोदावरी नदी के किनारे नहीं स्थित है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि गोदावरी नदी 3 राज्यों से होकर के गुजरती है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। ठीक है, किस किस राज्यों से होकर के गुजरती है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। जो हमारी गोदावरी नदी है ये महाराष्ट्र के नासिक के त्रयंबकम से निकलती है। कहाँ से निकलती है गोदावरी? कहाँ से निकलती? नासिक के निकट त्रयंबकम से निकलती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? पहला चिनाब, दूसरा रावी, तीसरा ब्यास, चौथा झेलम। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा जो है झेलम। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? झेलम। मेरे प्यारे दोस्तों, सिंधु नदी की 5 सहायक नदी हैं। पहला झेलम, दूसरा चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं जिनका नाम है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ये क्रमशः उत्तर से दक्षिण, इनका जो क्रमवार है क्रमशः उत्तर से दक्षिण है। पहला झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। मेरे प्यारे दोस्तों, इसको ध्यान से आप सुनिएगा। जो हमारा झेलम नदी है वो शेष जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है, और चिनाब, रावी और ब्यास हमारा हिमाचल प्रदेश से निकलती है, और चिनाब वाडाला चाला दर्रा से निकलती है, जबकि रावी और ब्यास हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। एवं सतलज नदी हमारा कहाँ से निकलती है? सतलज नदी मानसरोवर के निकट राकसताल से निकलती है। तो इसको आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? पहला नर्मदा, दूसरा ताप्ती, तीसरा ब्यास, चौथा झेलम। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो सूरत है वो हमारा तापी नदी के किनारे स्थित है। मेरे प्यारे दोस्तों, तापी जो है महादेव या बैतूल पहाड़ी से निकलती है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है
नदियों का जो वीडियो हमने बनाया है उसमें बताया है कि महादेव पहाड़ी को ही बैतूल पहाड़ी कहते हैं। जो ये बैतूल पहाड़ी, यहीं से हमारी ताप्ती नदी निकलती है, और नर्मदा नदी हमारी मैकाल पहाड़ियों के अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? मैकाल के अमरकंटक से निकलती है। तो इस चीज़ को आपको याद कर लेना है। और एक और फैक्ट पूछता है, विंध्याचल, इसको विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में हमारी नर्मदा नदी बहती है। ये फैक्ट कई बार पूछे गए हैं, इसलिए मैं इसको बार बार आपको रिवाइज करता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको जैसे नर्मदा और ताप्ती से रिलेटेड दिख गया ना, तो उससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको आप तुरंत रिवाइज करने की कोशिश करिए। इससे आपका जो सामान्य अध्ययन का पोर्शन है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? पहला नर्मदा, दूसरा तवा, तीसरा ताप्ती, चौथा क्षिप्रा। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में, इसलिए आपको बताना है क्षिप्रा किस नदी की सहायक नदी है। जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? पहला दामोदर, दूसरा स्वर्णरेखा, तीसरा मयूराक्षी, चौथा अजय। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है जमशेदपुर हमारा स्वर्णरेखा के किनारे स्थित है। और स्वर्णरेखा नदी को ही हम जैविक मरुस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? जैविक मरुस्थल कहते हैं। जैविक मरुस्थल क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारा जमशेदपुर है ये इंडस्ट्रियल एरिया है, और यहाँ से इतने डस्ट निकलता है कि वो नदी में इतनी गंदगी निकलती है कि वो नदी में जितने जीव पाए जाते हैं वो सारे के सारे मर जाते हैं। इसलिए इसे हम जैविक मरुस्थल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये किस नदी पे? गोदावरी। इसका करेक्ट आंसर क्या है? गोदावरी। नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? पहला गंगा, दूसरा सरयू, तीसरा गोमती, चौथा रिहंद। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा गोमती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है? पहला कानपुर, वाराणसी, पटना, इलाहाबाद। मेरे प्यारे दोस्तों, ये चारों के चारों शहर तो गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए, ये चारों के चारों कानपुर, वाराणसी, पटना, इलाहाबाद, चारों के चारों शहर हमारे जो है गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। लेकिन जो हमारा कानपुर है ये सबसे बड़ा शहर है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के तट पर स्थित है? पहला महानदी, दूसरा ब्राह्मणी, तीसरा बैतरणी, चौथा स्वर्णरेखा। तो इसका करेक्ट आंसर है ब्राह्मणी। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बताना है कि राउरकेला, स्टील सिटी राउरकेला किस स्टेट में स्थित है। इसको कमेंट बॉक्स में लिख के आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? पहला फल्गु, दूसरा गंगा, तीसरा सरयू, चौथा यमुना। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कावेरी नदी के तट पर स्थित है? तिरुचिरापल्ली, दूसरा मैसूर, तीसरा बंगलौर, चौथा हैदराबाद। तो इसका करेक्ट आंसर है तिरुचिरापल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? पहला मुंबई, दूसरा अहमदाबाद, तीसरा हैदराबाद, चौथा विजयवाड़ा। ये मेरे प्यारे दोस्तों रटा रटाया क्वेश्चन है। साबरमती अहमदाबाद शहर के किनारे बहती है। मेरे प्यारे दोस्तों, साबरमती नदी हमारी खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? ये क्वेश्चन 2 बार हो गया है, तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या है? गोदावरी। नेक्स्ट, गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? मेरे प्यारे दोस्तों, ये
उत्तर प्रदेश स्टेट लेवल पे कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला घाघरा, दूसरा गंडक, तीसरा राप्ती, चौथा सरयू। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है राप्ती। कहीं मेरे प्यारे दोस्तों ताप्ती और राप्ती में आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? राप्ती। राप्ती अलग है और ताप्ती अलग है। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।